छबील दास जी क्या करते, नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की, छबील दास तांबोली। तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पाएंगे। एक दिन आपने श्री हितरंज महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है के बोले, भैया छबील दास, मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीड़ी पधराऊं ना तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न है। भैया तो अपनी सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मुझसे। तो छबील दास बेचारे बड़े बोले बाले सामने बढ़ गए, हाथ जोड़ के बोले, जय जय ठाकुर जी, आपसे प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रिया लाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें, ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने, बस इतनी सी कृपा कर दो। तभी ठाकुर जी तयों कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दे। तो श्री धर्मेश महाप्रभु जोर से हंसे और जोते हंस के बोले, उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगा तू? यदि राधा वल्लभ जी सम्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है जाए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरण उन्हें प्रणाम करके बोलो, मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। दास कहते, मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाए। ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबील दास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबील दास जैसे राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबील दास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जय कैसी लीला है रही भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पे भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया, जैसे उसने चारों ओर देखा तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से ठाकुर जी त्रिभंग लदी श्याम सुंदर मटक मटक के चलते हुए आ रहे, और निकुंज में से जैसे सन्मुख आए, छबील दास को देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, सांस लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो। वो तो यो भूल गयो मैं कौन हूँ, मेरा नाम का याद चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से एक लगा करके टेढ़े खड़े हिले और छबील दास को देखने लगे, धीमे से बोले, अरे खड़ो ही रहेगो, बीड़ी बना के लायो है, पवावेगो ना, चल आ जल्दी बीड़ी पवा दे मुझको। छबील दास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीड़ी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख ही रहा है, चाट ही रहे हैं, स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, तहां को जा रहा भैया, मैं यहाँ करूंगी तो हुआ, और सामने करे करके बोले, चल अब बीड़ी पवा दे मुझको। छबील दास के हाथ कांप रहे, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरावे मत, मैं कोई हवा हो रही हूँ, जय जय हूँ, मैं पवा दे। जैसे छबील दास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को नेक बीड़ी लेकर के अपने कोमल मोतिन जैसे दांतन से नेक बीड़ी खाए के और अपने हाथ से बची हुई बीड़ी पकड़ के छबील दास के मुख में डाल दे। जैसे ही छबील दास ने वो बीड़ी पाई, उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया।